मैं इस वीडियो में आप सब लोगों को जोड़ घटाना गुना भाग का क्वेश्चन कैसे करते हैं मैं यही चीज़ इस वीडियो में बताऊंगा। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको जोड़ का क्वेश्चन ऐसे दो दो नंबर का दे दें, ठीक है, तो दो दो नंबर को किस तरह से जोड़ा जाता है मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको, ठीक है। दूसरा चीज़, अगर घटाना का दो दो नंबर का घटाना अगर आपको दे दे तो इसको किस तरह से जोड़ा जाता है ये चीज़ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तीसरा चीज़, अगर मान लीजिए आपको गुना का क्वेश्चन दे दे कि दो दो नंबर दे दे और उसको आपको गुना करने के लिए कह दे तो इसको किस तरह से आप गुना कर सकते हैं ये चीज़ भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और चौथा, अगर भाग का क्वेश्चन आपको दे दे तो भाग किस तरह से करते हैं ये भी चीज़ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। इसी वीडियो में आज आप सीख जाएंगे कि जोड़ का क्वेश्चन किस तरह से जोड़ा जाता है, घटाने का क्वेश्चन किस तरह से घटाया जाता है और गुना का क्वेश्चन किस तरह से गुना किया जाता है और भाग का क्वेश्चन किस तरह से भाग किया जाता है। आज आप इसी वीडियो में जोड़ घटाना गुना भाग करना सीख जाएंगे। तो चलिए बताता हूं, ध्यान से पूरा देखते रहिएगा वीडियो को। इसी वीडियो में सीख जाएंगे जोड़ करना, घटाना करना और गुना करना और भाग करना, चारों चीज इसी वीडियो में सीख जाएंगे। तो चलिए बताता हूं, ध्यान से सुनते रहिएगा, ठीक है। देखते रहिएगा कि मैं किस तरह से जोड़ कर रहा हूं, किस तरह से घटाना कर रहा हूं, किस तरह से गुणा कर रहा हूं, किस तरह से भाग कर रहा हूं। इसी वीडियो को देखने के बाद आप जोड़ करना सीख जाएंगे, घटाना करना सीख जाएंगे, गुणा करना सीख जाएंगे और भाग करना सीख जाएंगे। बस आप वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। चलिए बताता हूं। सबसे पहले मैं जोड़ करना बताऊंगा, ठीक है। चलिए शुरू करता हूं। देखिए, अगर मान लीजिए आपको दो दो नंबर का जोड़ दे दे, ठीक है, और इसे आपको कह दे जोड़ने के लिए, तो आप किस तरह से जोड़ सकते हैं मैं बताता हूं। देखिए, जब भी दो दो नंबर को जोड़ना हो तो हमेशा आप दाएं साइड से जोड़िएगा, इस साइड से, ठीक है। इस साइड से सबसे पहले आपको जोड़ना है। अब मान लीजिए आपको दो दो नंबर को जोड़ना है तो सबसे पहले आपको इन दो नंबर को जोड़ना है सबसे पहले, ठीक है। इन दो नंबर को जब आप जोड़ लीजिएगा तो उसके बाद आपको इन दो नंबर को जोड़ना है, बस इतना ही करना है, ठीक है, जोड़ में। चलिए करते हैं। अब देखिए, दो नंबर को अगर आपको जोड़ना है, इसको और इसको जोड़ना है तो किस तरह से जोड़ सकते हैं। ऊपर देखिए कितना नंबर है, दो दिया है, तो आपको सिंपल क्या करना है, दो लाइन खींचना है, ठीक है। एक दो ऐसे दो लाइन खींच देना है, ठीक है। अब नीचे देखिए थ्री दिया ना, तो ऐसे प्लस का साइन लगा करके नीचे तीन दिया तो तीन लाइन इसके आगे और खींच लीजिए, एक दो तीन, ठीक है। मान लीजिए दो और तीन को हमें जोड़ना था तो ऊपर दो दिया था तो दो लाइन खींच देंगे हम। अब प्लस का साइन लगा देंगे, नीचे तीन दिया तो उसके आगे हम तीन लाइन और खींच देंगे। ऐसे आपको खींच करके लाइन, उसको सारे लाइन को यहां से यहां तक पूरे लाइन को गिनना है आपको कि टोटल कितने लाइन से। चलिए गिनते हैं, एक दो तीन चार पाँच, पाँच लाइन से। तो हम सीधा क्या करेंगे, इसके नीचे ऐसे पाँच लिख देंगे, ठीक है। ये बहुत आसान तरीका है जोड़ने का। इसी तरीके से आप दो दो नंबर को जोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं। अब दो और तीन को हम जोड़ लिए, अब जब इन दोनों को जोड़ लिए तो इसके बाद हम इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है। ऊपर कितना नंबर दिया, पांच दिया, तो क्या करेंगे, पांच लाइन खींचेंगे, एक दो तीन चार पांच, ठीक है। नीचे दो दिया है तो सबसे पहले प्लस साइन लगाएंगे क्योंकि हमें जोड़ना है ना, तो नीचे दो दिया, अब इसके आगे दो लाइन खींचेंगे, एक दो। अब सारे लाइन को आप गिने कि टोटल कितने लाइन से, तो एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात लाइन है तो सीधा हम सात लिख देंगे। जितने लाइन होंगे उतना हम नंबर यहां लिख देंगे, ठीक है। ये देखिए आपका जोड़ हो गया, ठीक है। जब भी दो दो नंबर को आपको जोड़ना हो तो इसी साइड से आपको जोड़ना है। सबसे पहले इन दो नंबर को जोड़िएगा, फिर इन दो नंबर को जोड़िएगा। इसी तरीके से आपको जोड़ना है जिस तरीके से मैं जोड़ के बताया हूं, ठीक है। चलिए अब घटाने का क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आप दो दो नंबर को आपको घटाना हो, ठीक है, तो देखिए जिस तरह से जोड़ में इस तरह से, मतलब इस तरह से आप जोड़ना सीखे थे, उसी तरह से घटाने में भी आपको इसी साइड से घटाना सीखना है, ठीक है। जोड़ में भी आपको इस तरफ से जोड़ना था और घटाने में भी आपको इसी तरफ से घटाना है, ठीक है, याद रखिएगा। तो सबसे पहले देखिए, घटाने में सबसे पहले इन दोनों को हम घटाएंगे, फिर इन दोनों को घटाएंगे, ठीक है। ऐसे ही करना है। ऊपर कितना नंबर दिया, नौ दिया है, तो आपको क्या करना है, सीधा नौ लाइन खींचना है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नौ लाइन खींच लिए। अब नीचे कितना नंबर दिया, नौ दिया है, तो ऊपर जितना नंबर दिया होगा उतना लाइन आपको खींच लेना है। अब नीचे जितना नंबर दिया उतना लाइन आपको जो लाइन खींचे हैं उसमें से काट देना है। मतलब ऊपर जितना नंबर दिया उतना लाइन आप खींच लीजिएगा। अब नीचे जितना नंबर दिया है उतना लाइन क्या करिएगा, जो लाइन आप खींचे उसमें से काट दीजिएगा। तो नीचे कितना दिया, नाइन दिया, तो फिर हम क्या करेंगे, नाइन लाइन काटेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ। अब देखिए सारा लाइन कट गया। अब जितने लाइन कट गए हैं उसको हम नहीं ध्यान देंगे, बाकी जो लाइन बचा उस पर ध्यान देंगे। तो देखिए सारा लाइन कट गया, इसमें और एक भी लाइन बचा नहीं है कि जो लाइन ना कटा हो, सारा लाइन कट गया। जब सारा लाइन कट जाए तो सीधा क्या करिएगा, आप यहाँ पर जीरो लिख दीजिएगा, ठीक है।
चलिए इन दोनों को घटा दिए, अब इन दोनों को हम घटाएंगे। ऊपर कितना नंबर दिया, 5 दिया, तो क्या करेंगे, सीधा 5 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5। ध्यान से बस ध्यान से आप देखिए और सुनिए कि मैं किस तरह से घटाना करा रहा हूं, ठीक है। ऊपर जितना नंबर दिया उतना लाइन आप खींच दिए, मैं खींच दिया, ठीक है। अब नीचे कितना नंबर दिया, 4 दिया, तो हम क्या करेंगे, इसमें से जो लाइन खींचे उसमें से क्या करेंगे, 4 लाइन को हम काट देंगे। तो चलिए काटते हैं, 1 2 3 4। अब जो लाइन को हम काटे हैं उस पर ध्यान नहीं देंगे, जो लाइन मेरा नहीं कटा है उस पर हम ध्यान देंगे। तो देखिए ये 4 लाइन कट गया, इस पर नहीं ध्यान देंगे। अब कौन सा लाइन नहीं कटा है, ये लाइन नहीं कटा है, तो ये कितना लाइन है, 1 लाइन है, तो हम सीधा 1 लिख देंगे यहाँ पर। तो जो लाइन कटेगा उस पर आपको ध्यान नहीं देना, जो लाइन नहीं कटेगा उसी लाइन को आपको गिनना है, जितना होगा वो उतना नंबर आपको लिख देना है। ये आपका क्या हो गया, घटाने का आंसर आ गया, ठीक है। जोड़ का क्वेश्चन अगर जोड़ना होगा तो वो भी आपको इसी साइड से जोड़ना है, घटाने का भी क्वेश्चन आपको इसी साइड से घटाना है, ठीक है। बस जोड़ में क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है और घटाने में इन दोनों को घटाना है, ठीक है। समझ में आ गया किस तरह से जोड़ना है, किस तरह से घटाना है। इसी तरीके से अगर आप जोड़ेंगे घटाएंगे तो आपका जोड़ना घटाना इजीली आप सीख लेंगे, और कभी भी अगर जोड़ घटाने वाला क्वेश्चन आया तो इजीली आप जोड़ लेंगे, घटा लेंगे, और आपका आंसर हमेशा सही आएगा। इसी तरीके से जोड़िएगा, इसी तरीके से घटाइएगा, ठीक है। चलिए अब गुना वाला क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें 28 और 15 को हमें गुना करना है, तो जब भी दो नंबर को हमें गुना करना हो तो याद रखिएगा, सबसे यहाँ जो नीचे सबसे पहला वाला नंबर दिया है, ध्यान से सुनिए, इस नंबर को क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें गुना करेंगे, फिर इसमें गुना करेंगे, ठीक है। तो आपको 5 को 8 में गुना नहीं करना है, 5 को 8 में गुना करना रहता है, 5 को 2 में गुना करना रहता है, लेकिन मैं उस तरीके से नहीं बताऊंगा, मैं इस तरीके से बताऊंगा कि आपको 2 से लेकर के सबसे पहले आप क्या करिएगा, 10 तक टेबल याद कर लीजिएगा। अगर आपको दो नंबर का गुना करना है तो 2 से लेकर के 10 तक टेबल याद कर लीजिएगा, क्योंकि मैं टेबल के अकॉर्डिंग आपको गुना कराऊंगा, ठीक है। देखिए क्या करना है आपको, सबसे पहला वाला नंबर जो नीचे दिया है इसका टेबल आपको इतने बार पढ़ना है सबसे पहले, फिर इसका टेबल आपको इतने बार पढ़ना है, ठीक है। तो टेबल याद कर लीजिएगा 2 से लेकर 10 तक। अब 5 का टेबल आप 8 बार पढ़िए, कितना आएगा, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40। 8 बार मैं टेबल 5 का पढ़ लिया, कितना आया, 40 आया। तो सीधा याद रखिएगा, अगर मान लीजिए 2 नंबर में आपका वैल्यू आ रहा है, ठीक है, तो क्या करिएगा, जो पहला वाला नंबर है इसको आप यहां पर लिख दीजिएगा, और ये जो दूसरा वाला नंबर दिया है इसको क्या करिएगा, अगले वाले नंबर पे ऐसे कैरी रख दीजिएगा। याद रखिएगा, अगर इसका टेबल आप इतनी बार पढ़ रहे हैं, ठीक है, 2 नंबर में वैल्यू आया तो पहले वाले नंबर को आप लिख दीजिएगा यहां पर, और दूसरे वाले नंबर को हमेशा कैरी रख दीजिएगा अगले वाले नंबर पे, ठीक है। अब चलिए 5 का टेबल 8 बार हम पढ़ लिए, हमारा इतना आया। अब 5 का टेबल आपको 2 बार पढ़ना है, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 होगा। अब 10 आपका आया वो लिखना है, और जो आपका कैरी था इसको क्या करना है, इसमें आपको जोड़ देना है, ऐसे ही आपको गुना करना है, ठीक है। अब 0 + 4 कितना होता है, 4 होता है, 1 होगा तो 1 ही होगा। अब देखिए ये भी 2 नंबर में आ गया, तो जब 2 नंबर में जब भी गुना आप गुना कर रहे हैं, ठीक है, और 2 नंबर में वैल्यू आ रहा है, तो क्या करिएगा, पहले वाले नंबर को आपको यहां पर लिख देना है, दूसरे वाले नंबर को कैरी दे देना है। लेकिन यहां देखिए इसके आगे आप कोई नंबर नहीं दिया, जब इसके आगे कोई नंबर ना दिया हो और इसका टेबल इतनी बार पढ़े, जो भी टोटल आए वो पूरा आपको यहां पर लिख देना है, ठीक है। याद रखिएगा, समझ में आया ना। अगर मान लीजिए इसके बाद नंबर नहीं दिया, तब आप इसका टेबल इतने बार पढ़ेंगी, जितना भी आएगा पूरा आपको लिख देना है। 2 नंबर में आएगा तो दोनों नंबर लिख देना है, लेकिन उसके पहले अगर मान लीजिए इसका टेबल इतने बार पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो 2 नंबर में अगर आएगा तो पहला वाला नंबर लिख दीजिएगा और दूसरे वाले नंबर को कैरी रख दीजिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि भाई इसके बाद कोई नंबर दिया नहीं है, जब इसके बाद कोई नंबर नहीं दिया तो किसी में टेबल आप पढ़ेंगे ही नहीं। तो जब इसके बाद नहीं दिया, यहीं पे मेरा खत्म हो गया है, तो इसका टेबल इतने बार जब पढ़ेंगे, जितना पूरा आएगा पूरा आपको लिख देना है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर इसके बाद नंबर होता तब हम क्या करते, इसका टेबल इतने बार पढ़ें, अब जो आया 2 नंबर, तो ये दूसरा वाले नंबर को हम अगले वाले नंबर पर कैरी रखते, फिर इसका टेबल इतने बार पढ़ते। लेकिन इसके आगे जब नंबर ना दिया हो, खत्म हो जाए, यहीं पे ये लास्ट नंबर हो, तब क्या करना है, इसका टेबल जब इतने बार पढ़ेंगे, जितना भी आएगा पूरा आपको लिख देना है, ठीक है। ऐसे ही आप गुना करिएगा। अब देखिए, अब इसका टेबल इतने बार पढ़े, इसका टेबल इतने बार पढ़े, अब इसके बाद हमें इसका टेबल पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले इसका टेबल पढ़ना है, फिर इसका टेबल पढ़ना है। अब जब दूसरे वाले का टेबल आप पढ़िएगा तो पहले वाले नंबर के नीचे एक मल्टीप्लिकेशन साइन लगा दीजिएगा, ठीक है। लगाने के बाद अब आपको टेबल पढ़ना है। अब 1 का टेबल 8 बार पढ़ेंगे तो 8 ही आएगा, क्योंकि 8 1 जा कितना होता है, 8 होता है, तो 8 लिख दीजिएगा। अब इसको कर लिया, अब इसका टेबल इतने बार पढ़ेंगे, अब 2 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे, कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। अब इतना लिखने के बाद अब जो लाइन लाइन में दिया है उसको आपको क्या करना है, जोड़ना है,
ठीक है। अब जीरो देखिए, इस लाइन में जीरो दिया तो जीरो लिख देंगे ऐसे, ठीक है। अब इस लाइन में देखिए 4 और 8 दिया तो 4 + 8 कितना होता है, तो इस तरीके से आप जोड़ लीजिए। ऊपर कितना नंबर दिया, 4 दिया तो 4 लाइन खींचिए, 1 2 3 4। नीचे कितना दिया, 8 दिए तो प्लस साइन लगा करके 8 लाइन खींच लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सबको जोड़ दीजिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। जब भी दो नंबर में आएगा तो पहले वाले नंबर को आपको हमेशा लिख देना है और दूसरे वाले नंबर को कैरी रख देना यहाँ अगले वाले नंबर पे, इस पे, ठीक है। अब इसको जोड़ना है, 1 + 2 कितना होता, तो एक ऊपर कितना नंबर दिया, 1 दिया है तो एक लाइन खींचेंगे, प्लस साइन लगाएंगे। नीचे कितना दिया, 2 दिया तो 2 लाइन खींचेंगे, 1 2, फिर प्लस साइन लगाएंगे क्योंकि कैरी भी दिया है ना। कैरी कितना दिया, 1 दिया तो एक लाइन और खींच देंगे। अब सबको जोड़ लीजिए, तो 1 2 3 4 4 आ गया ना, ये यहाँ पर लिख देंगे, ये आपका क्या हो गया, इसका गुना आ गया, ठीक है। तो जब भी दो नंबर का गुना करना हो तो सबसे पहला वाला जो नीचे वाला नंबर दिया इसका टेबल इतने बार पड़िएगा, इसका टेबल इतने बार पड़िएगा। अब इसके बगल वाले नंबर का अगर आपको टेबल पढ़ना है दोनों में, तो पहले वाले नंबर के नीचे एक मल्टीप्लिकेशन साइन लगा के तब इसका टेबल इतने बार पड़ेगा, इसका टेबल इतने बार पड़िएगा, ठीक है। याद रखिएगा, इसी तरीके से आपको गुना करना है। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर इसके बाद कोई नंबर ना दिया हो तब आप इसका टेबल इतने बार पढ़ रहे हैं, जितना भी नंबर आएगा पूरा नंबर आपको लिख देना है, ठीक है। चलिए अब भाग वाला क्वेश्चन करते हैं हम। अब जैसे मान लीजिए 225 को हमें 5 से भाग देना है, मतलब इससे हमें इसका भाग देना है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर इस लाइन के बाहर कितने नंबर में वैल्यू दिया है, एक नंबर में दिया है, एक ही नंबर में दिया, 5 तो हमारा एक ही नंबर है ना भाई। देखिए 5 हमारा एक डिजिट होता है, तो एक डिजिट का मतलब एक नंबर। अगर मान लीजिए 23 लिख दूं तो ये 2 नंबर हो गया, अगर 2 3 4 लिख दे तो ये 3 नंबर हो गया, इसके आगे नंबर बढ़ा देंगे तो 4 नंबर हो गया। तो देखिए 5 हमारा एक नंबर है। तो याद रखिएगा, अगर लाइन के बाहर एक नंबर में कोई नंबर दिया है, ठीक है, तो हमें लाइन के अंदर भी एक ही नंबर देखना है, ठीक है। और एक नंबर तब हमें देखना है जब हमारा बाहर वाला जो नंबर एक दिया उससे हमारा अंदर वाला नंबर बड़ा हो, ठीक है। हमेशा बाहर वाले नंबर से बड़ा अंदर वाला नंबर होना चाहिए। तो चलिए एक नंबर अगर हम देखेंगे तो यहां देखिए 2 ये 5 है, ये क्या 5 से ये 2 बड़ा है, नहीं बड़ा है ना, 5 से 2 छोटा है। हमें अंदर वाले नंबर को बड़ा करना रहता है, बाहर वाले नंबर को छोटा करना रहता है, तभी हमारा बाहर से अंदर भाग जाता है। याद रखिएगा, अंदर वाला नंबर हमेशा बड़ा होना चाहिए। अब 2 दिया तो 2 छोटा है, तो हमें इसको बड़ा करना, जब बड़ा करना तो बगल वाला एक नंबर और ले लेंगे, तो 2 और ले लेंगे। अब देखिए 22 जो है वो 5 से बड़ा है कि नहीं, बड़ा है। अब हम क्या करेंगे, भाग देंगे, ठीक है। अब 5 का टेबल आप ऐसा पढ़िए कि 22 आ जाए या फिर 22 से कम आए, 22 से ज़्यादा ना आए। तो देखिए 5 का टेबल अगर आप पढ़ेंगे तो 5 1 5, 5 2 10, 5 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, मतलब 5 5 25, 22 से ज़्यादा आ रहा है। हमें 22 से ज़्यादा नहीं लाना है, 22 लाना है या फिर 22 से कम लाना है। तो 5 के टेबल में 22 आता नहीं है, ठीक है, तो हमें उससे कम लाना है। तब भाई जब 5 के टेबल में 22 नहीं आएगा तो हमें इससे ज़्यादा तो लाना नहीं है, तो इससे ज़्यादा नहीं लाना है तो भाई ठीक है, अब इतना आना है, इससे कम लाना है। तो 5 के टेबल में इतना नहीं आएगा, जब इतना नहीं आएगा तो इससे हम कम लाएंगे। तो 5 का टेबल ऐसा पढ़िए कि 22 से कम आए। तो 5 1 5, 5 2 10, 5 3 50, 5 4 20, 5 5 25, मतलब 25 ज़्यादा है तो हमें 22 से कम लाना है। तो 5 4 कितना होता है, 20 होता है। तो 5 4 20, 22 से कम हमारा 20 आ रहा है, तो 4 बार में आ रहा है, तो 4 लिख देंगे यहाँ पर, और 20 जो आया उसको हम नीचे लिख देंगे। अब आपको माइनस करना है, ठीक है। 2 में से 0 जाएगा, कितना आएगा, तो कुछ नहीं करना। ऊपर कितना नंबर दिया, 2 दिया तो 2 लाइन खींचना है। नीचे कितना दिया, 0 दिया, तो 0 का मतलब एक भी लाइन नहीं, ठीक है। तो एक भी लाइन नहीं, तो ये जो जितना भी लाइन आपका सही बचा है यही लाइन आप गिनिए, यही आपका आंसर होगा। 1 और 2 कितना होता, 2 होता, तो 2 लिख दीजिएगा ऐसे। ऊपर कितना नंबर दिया, 2 दिया, नीचे कितना 2 दिया, तो ऊपर कितना नंबर दिया, 2 दिया तो 2 लाइन खींचेंगे, 1 2 2, ठीक है, 2 खींच देंगे हम ऐसे। नीचे कितना दिया, 2 दिया है, तो क्या करेंगे, जो लाइन हम खींचे उसमें से हम क्या करेंगे, नीचे जितना नंबर दिया उतना लाइन काटेंगे, ठीक है। तो नीचे 2 दिया तो 2 लाइन हम काट देंगे ऐसे। अब देखिए जितने लाइन कटे हैं तो उसको हम नहीं गिनेंगे, उसके बाद जो लाइन सही बचा उसको गिनेंगे। तो देखिए दोनों लाइन हमारा कट गया, इसके बाद कोई लाइन बचा नहीं, तो हम सीधा क्या करेंगे, यहाँ 0। तो जब भी यहाँ पर आप 0 लिखिएगा तो 0 मत लिखिएगा, 0 की जगह पर ऐसे क्रॉस कर दीजिएगा। हमेशा याद रखिए, भाग में जब भी 0 आपका आ रहा है, दो मान लीजिए दोनों नंबर को घटा रहे हैं, 0 आ गया तो 0 की जगह पर हमेशा क्रॉस वाला साइन लगा दीजिएगा, ठीक है, 0 मत लिखिएगा। अब चलिए 5 से हम 2 को भाग देंगे। अब देखिए 2 हमारा छोटा है ना 5 से, तो हमें इसको बड़ा करना। हमेशा अंदर वाला नंबर बड़ा होना चाहिए, बाहर वाला नंबर छोटा होना चाहिए, तभी बाहर वाले से अंदर वाला नंबर भाग जाएगा। अब इसको हमें बड़ा करने के लिए क्या करेंगे, बगल वाले से एक नंबर और ले लेंगे, तब बड़ा होगा। ऐसे आप बड़ा करने के लिए बगल वाले से नंबर ले लीजिएगा, ठीक है। अब 5 का टेबल देखिए और 25, 5 और 25,
5 से बड़ा 25 हो गया कि नहीं? जब अंदर वाला बड़ा हो जाए बाहर वाला छोटा हो जाए तो आप भाग तुरंत दीजिए, ठीक है। अब 25 को हमें 5 से भाग देना है, तो 5 के टेबल आपको ऐसा पढ़ना है कि 25 आ जाए या फिर 25 से कम आए, 25 से ज़्यादा ना आए, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। 5 1 5, 5 2 10, 5 3 50, 5 4 20, 5 5 25। अब देखिए 5 5 25 पूरा आ जा रहा है, तो कितनी बार में आ रहा है? 5 बार में, क्योंकि 5 5 25, तो हम क्या करेंगे 25 लिख देंगे ऐसे। अब माइनस का साइन लगाएंगे। अब देखिए 5 - 5 करेंगे, तो देखिए ऊपर कितना नंबर दिया? 5 दिया, तो 5 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5। नीचे कितना दिया? 5 दिया, तो इसमें से 5 लाइन काट देंगे, 1 2 3 4 5। अब देखिए सारा लाइन कट गया, एक भी लाइन बचा नहीं, तो यहाँ पर हम जीरो लगाएंगे। जब भी यहाँ पर जीरो हम लिखने जाएंगे तो वहाँ पर जीरो की जगह पर हम क्रॉस वाला साइन लगा देंगे, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अब 5 5 को घटा दिया, अब 2 2 को घटाएंगे। ऊपर कितना नंबर दिया? 2 दिया, तो 2 लाइन खींचेंगे, 1 2। नीचे कितना दिया? 2 दिया, 2 दिया, 2 लाइन काट देंगे इसमें। अब एक भी लाइन नहीं बचा, तो यहाँ पर हम जीरो लगाएंगे, तो जीरो की जगह पर हमेशा क्रॉस वाला साइन लगा दीजिएगा, ठीक है। ये सीधा आपका क्या हो गया? भाग हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि आंसर क्या है मेरा, तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी अंदर वाले नंबर को आप बाहर वाले नंबर से भाग दीजिएगा तो इधर जो भी आपका नंबर आएगा यही आपका आंसर होगा। आंसर आपका ये है 45, ठीक है। तो 45 आपका आंसर होगा, तो इस लाइन के बाहर जो नंबर आएगा यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो आशा करता हूं कि इसी वीडियो में आप सब लोग सीख गए होंगे कि जोड़ का क्वेश्चन किस तरह से जोड़ा जाता है, घटाने का क्वेश्चन किस तरह से घटाया जाता है, भाग का क्वेश्चन, गुना का क्वेश्चन किस तरह से गुना किया जाता है, और भाग का क्वेश्चन किस तरह से भाग दिया जाता है, आप सीख गए होंगे। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं। देखिए जब भी दो नंबर को जोड़ना हो ना, तो आप इस साइड से जोड़िएगा। सबसे पहले इन 2 नंबर को जोड़ दीजिएगा, फिर इन 2 नंबर को जोड़िएगा, इसी तरीके से। समझ में आया ना? अब घटाने में भी अगर 2 नंबर को घटाना तो आपको इसी साइड से घटाना है। जिस तरह से जोड़ में इस साइड से जोड़े थे उसी तरह से घटाने में भी इस साइड से घटाना है। सबसे पहले इन 2 नंबर को घटाना, फिर इन 2 नंबर को घटाना, इसी तरीके से। मान लीजिए ऊपर क्या दिया? 9 दिया, तो 9 लाइन खींच लीजिएगा, ठीक है। अब नीचे जितना नंबर दिया उतना लाइन आपको क्या करना है, जो लाइन आप लिखे थे उसमें से काट देना है। काट करके जो जितना लाइन कट जाएगा उसको आपको छोड़ देना, और जो लाइन हमारा नहीं कटा है उसको आपको गिन लीजिएगा, जितना आएगा उतना आप लिख दीजिएगा, वही आपका आंसर होगा, ठीक है। गुना में आपको क्या करना है, ये जो नीचे पहला नंबर दिया इसका टेबल इतने बार पढ़ना है, इसका टेबल इतने बार पढ़ना है, ठीक है। इसको करने के बाद फिर जब दूसरे वाले नंबर का टेबल इसमें पड़िएगा तो पहले वाले नंबर को मल्टीप्लीकेशन साइन लगा लीजिएगा, उसका इसका टेबल इसमें लिख करके उसको लाइन में आप जोड़ दीजिएगा। समझ में आया ना? चलिए भाग में क्या करना है कि बाहर अंदर वाले नंबर को अगर हमें बाहर वाले नंबर से भाग देना है, तो बाहर अगर एक नंबर होगा तो अंदर भी हमें एक ही नंबर देखना है। और कब देखना है? जब मेरा बाहर वाले नंबर से अंदर वाला नंबर बड़ा हो। याद रखिएगा, अंदर वाला नंबर हमेशा आपको बड़ा करके रखना है बाहर वाले नंबर से। बाहर वाला नंबर छोटा हो, अंदर वाला नंबर बड़ा हो, तभी आपका बाहर वाले से अंदर वाले में भाग जाएगा। अब देखिए ये 2 ये 5 है, अब ये छोटा हमें इसको बड़ा करना है 5 से, तो बड़ा करने के लिए बगल वाला एक नंबर और ले लेंगे, ऐसे आपको नंबर लेना है। अब देखिए 22 हमारा 5 से बड़ा हो गया ना। जब अंदर वाला नंबर बड़ा हो जाए, बाहर वाला नंबर छोटा हो, तो तुरंत आप भाग दीजिएगा, ठीक है। बाहर वाला नंबर हमेशा छोटा होना चाहिए, अंदर वाला नंबर हमेशा बड़ा होना चाहिए, तभी भाग जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप भाग कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए 2 नंबर को घटा रहे हैं, जीरो आ रहा है, तो उसके जगह पर आप क्रॉस वाला साइन लगा दीजिएगा, ठीक है। और इस साइड जो भी नंबर आएगा वो आपका आंसर है। तो इसी तरीके से जोड़ घटाना गुना भाग करते रहिएगा, आपका आंसर हमेशा सही आएगा, कभी भी गलत नहीं आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में, तब तक लिए थैंक यू।